हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट है आपका बीआरएफ, ठीक है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो बीआरएफ सब्जेक्ट है उसके कुछ क्वेश्चन बैंक है, मतलब आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू द पास एग्जाम भी इंपॉर्टेंट थे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बीआरएफ का स्टडी कैसे करना है। तो बीआरएफ में आपकी जो यूनिट्स है उस सभी यूनिट्स के अंदर आप देखो चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डेफिनेशन है, वो सब याद रखो आप। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है 2 सब सेक्शन एच के अंदर, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप सारी जो सेक्शन के नंबर भी याद रखो जहां पर आप डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। जैसे आपकी कंसिडरेशन में 2D है, ओके। तो इस तरीके से नंबर्स के साथ आप उसका रेफरेंस दोगे, ठीक है। रेफरेंस सेक्शन नंबर के साथ उसका देना पड़ेगा जब आपको शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। काफी इंप्रेसिव मतलब रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से अगर देखो हमारे एक लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने जो लिखा था तो उसका जो एमलो के अंदर 45-44 तक मार्क्स गए थे, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको कोर्स में भी यही बताया था। अब देखो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी थे, देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो देखो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये देखो मैंने आपको समझाया था एसेंशियल एलिमेंट्स। और ये एसेंशियल एलिमेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। तो देखो पहले तो एग्रीमेंट और प्रपोजल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज आर कंपेटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 18 साल से ऊपर के आदमी होना चाहिए, ठीक है। फिर आप साउंड माइंड के होने चाहिए, फिर आप कोई दूसरे लॉ के हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट का, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ओके, दो पार्टीज के बीच में, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो एक डिक्लेयर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसको वॉइड डिक्लेयर किया है तो वो भी नहीं होना चाहिए। और सर्टेन टर्म्स जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ सकती है कभी कभी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न, ठीक है। उस हिसाब से उसमें कुछ स्टैंप होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंप पेपर यूज करना चाहिए, तो ये भी सब होना बहुत जरूरी है। और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट में था लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, उस तरीके से आपको काम करना। फिर आपको यहाँ पर एक सेकेंड, फिर आपको देखो यहाँ पर जो सेकेंड टॉपिक है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट्स में भी बहुत बार आया हुआ है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने बहुत सारे कॉलेज के भी इंटरनल में भी देखा, नोवेशन, ओके। तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ था। आपको देखो बीआरएफ के अंदर है ना, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही पूछते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादातर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो, शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर से जो आपने समझा होगा उसके ऊपर से ही पूछा जाता है। और ये आपका व्हाट इज द लियन, ये लियन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लियन के अंदर देखो आपको क्या पूछा, हु कैन गेट द राइट ऑफ द जर्नल लियन। अब देखो ये जो टॉपिक है उसके लिए आपको कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वो आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, उसके अंदर से बीच में से पूछा है 2017 के पेपर, ठीक है। उसके बाद सबसे खास बात एक ये है कि कंसीडरेशन का मतलब आप बता दो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। कंसीडरेशन, ठीक है। फिर इनविटेशन टू द प्रपोजल, मतलब एक तरीके से ऑफर हो जाता है। फिर टेंडर का मतलब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास शॉर्ट नोट भी आ चुकी है, ठीक है, पास के पेपर में। फिर प्रपोजल को डिफाइन करना, और प्रपोजल के बाद आप हो सके ना तो स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस भी पढ़ लेना, एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये सब चीज तो मैंने आपको बोला ना कि ये डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो एज ए इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हो और आप उसको उसके लीगल जो टर्म होते हैं उसका मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपको बिना मतलब बोले आपको पढ़ना चाहिए। फिर आता है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से याद कर लो। प्लेज का मतलब क्या होता है, और परफॉर्मेंस ऑफ हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है उसके पॉइंट लिख। और डिफाइंड मैन्युफैक्चर, ओके। और देखो कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए, वो आप पढ़ोगे कंपलसरी। कौन सा, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। क्या पढ़ना है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। देखो कुछ चीज में है ना ऐसा ही बोल जाऊंगा,
क्यों, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट है ना पूरा लेक्चर देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रखो, ठीक है। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्डी वाला पढ़ के जाना है एग्जाम में, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो आपने इंपोर्टेंट में दिया नहीं था, आपके पीडीएफ में था नहीं, तो उसके लिए कुछ वीडियो भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में काम तो आता है। देखो मैं मानता हूं अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना ही बंद कर, क्योंकि सबसे पहले बेसिक ही यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये पढ़ लो, भले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, ये तो पता होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पब्लिक अगेंस्ट मतलब एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये पढ़ लेना। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, तो उसके एक्सेप्शन के साथ आपको समझा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, माइनर मतलब 18 साल के कम उम्र के साथ के व्यक्ति के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इंडिया का जो लॉ है वो क्या कहता है वो आपको बताना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करते हैं आगे का, तो यहां पर बोला गया रूल्स ऑफ डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, तोड़ते हो, तो उसके रिगार्डिंग के रूल्स। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स एक और भी बात है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो आपको याद करनी है। कौन सी डेफिनेशन है? तो फ्री कंसेंट का मतलब, ये मैंने आपको बताया भी था, इसका सेक्शन नंबर 14 से मतलब 14 से स्टार्ट होता है, 14 से लेके 15, 16, 17, 18 और फिर 19 है ना बीच में से गायब है, 20, 21, 22। ओके, अब इसमें क्या क्या आता है? तो बोले सर इसमें कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब इसको याद कैसे रखना है इसी नंबर में? तो मैं आपको बोलता हूं कफ, क्या बोलूं? कफ। ओके, कफ एम एम, क्या बोलूंगा? कफ एम एम। अब चेक कर लो, कफ मतलब सी मतलब क्वेश्चन, यू मतलब अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड मतलब एफ, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। पहले मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा फिर मिस्टेक आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, और इसका आप हो सके ना तो अच्छे से याद रख के जाओ इसकी नंबर के साथ, क्योंकि हो सकता है कि कल के उठ के इसको मैच द कॉलम में भी पूछ ले ऐसे करके, ठीक है। हाँ, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो ये भी आप एक बार अच्छे से याद रख लो, मैंने याद करवा दिया, इसका मतलब मैंने आपको कोर्स में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे व्हेन आर द पार्टी सीड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबल। ओके, तो ये एक बार पढ़ लेना। ये बेलमेंट वाला मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता हूँ, बेलमेंट में से कुछ ना कुछ तो आएगा, तो व्हाट इज अ बेलमेंट और उसकी ड्यूटीज, राइट, ये सब पढ़ लेना, सब पढ़ लेना। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बेलमेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ तक बताई है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, बेलमेंट में मतलब क्या होता है कि समझो आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आप मोबाइल रिपेयर करने के लिए किसको देते हो? रिपेयरर को। और रिपेयरर को वो मोबाइल देते हो तो उसकी क्या जवाबदारी बनती है कि जैसे वो रिपेयर हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको वापस करे वो मोबाइल, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसका मोबाइल का पैसा जो रिपेयर का खर्चा हुआ है वो आपको उसको देना है। तो वही दिखाया, देखो, डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक आदमी जब दूसरे आदमी को गुड्स दे रहा है, जैसे मेरा मोबाइल खराब हो गया मैंने उसको दिया, ठीक है, किस पर्पस के लिए? सम पर्पस। पर्पस यहाँ पर क्या था? तो बोले कि सर मैंने उसको क्या पर्पस के लिए दिया था कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इस वजह से दिया था, उसको रिपेयर करने के लिए दिया था। अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, पर्पस इज अकम्प्लिश मतलब पर्पस पूरा हो गया। नाउ वो जो पॉइंट व्यू था कि हाँ मेरा मोबाइल रिपेयर करना था वो पूरा हो गया, अब वो रिटर्न करेगा या तो डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, मेरा मोबाइल था तो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से वो उसको देगा जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते थे हम लोग बेलमेंट। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो बेलमेंट में बेलर, बेली, उसके राइट्स और ड्यूटी दोनों पढ़ लो। देखो मैंने यहाँ पर बेली के लिखे हैं, आप यहाँ पर बेलर के भी पढ़ के जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेली के ही मतलब चलेगा, दोनों पढ़ के जाओ। फिर मैंने आपको बढ़ाया था गारंटी,
और अंडर द व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बी रिवोक, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। और डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, ये पढ़ लेना। देखो डिफरेंस भले आए या ना आए एग्जाम में डायरेक्टली, कभी कभी डिफरेंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में भी काम लगता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भले डायरेक्टली आपको ना पूछे, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में वो टॉपिक पूछते हैं जो डिफरेंस के अंदर लाइन आ गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है जो मैं आपको, शायद अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोई स्टडी नहीं किया होता तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप कर सकते हो आप। एजेंसी वाला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, उतने में आप दूसरे 3 चैप्टर पढ़ लोगे और उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एजेंसी वाला चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एजेंसी एंड व्हेन द एजेंट पर्सनली लायबल, ठीक है, भगवान करे ये क्वेश्चन पूछ दे। और डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर पाउनर और पाउनी, ठीक है, ये इसके राइट्स जो है वो आप पढ़ लेना। और डिस्कस द रूल्स एंड डैमेज ऑन द बेसिस ऑफ द हेडली वर्सेस बैक्सेंडल केस, ये केस है ना यूनिवर्सिटी पास में बहुत बार पूछ चुकी है, ठीक है। और एक और पॉइंट है राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर्स एंड को श्योरिटी। फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद आता है डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द बेलर, देखो आ गया, मैंने यहाँ पर बोला था वो बेलर का राइट्स ड्यूटी सब आ गया, ठीक है। और राइट्स ऑफ द एजेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ये एक अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो एजेंसी वाले टॉपिक से, क्योंकि एजेंसी वाला टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसको पढ़ने बैठोगे ना तो मैं बताऊं आपको 3 चैप्टर जितना टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि उस चैप्टर का आप ऑप्शन ढूंढ लो, और बेटर है कि आप उसका ऑप्शन ढूंढ के उस चैप्टर को कंप्लीट करो जिसमें 3 चैप्टर हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना ही है तो आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन अच्छे से रखी है। और लास्ट आपका पॉइंट है व्हाट मीन्ड बाय द पैटेंट। और देखो मैं लास्ट चैप्टर में बोलता हूँ पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। क्या बोल रहा हूँ? पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये आप अच्छे से पढ़ लो। इसके कितने साल के उसके पैटेंट मिलते हैं, कितने साल की उसकी राइट मिलती है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, एमसीक्यू में पूछे जा सकते, ठीक है। तो चलिए इतना टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे तो मेरे ख्याल से इसमें से कुछ भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछेंगे तो इसके आसपास का ही रहेगा। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आशा करता हूं कि आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से पास हो जाए। ओके, गुड बाय और टेक केयर।